हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार्ट विद प्राउड के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज में हम कुछ महत्वपूर्ण रोज के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, साथ ही कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स के क्वेश्चनों को भी डिस्कस करते हैं, ताकि आपकी करंट के साथ साथ बेसिक सब्जेक्ट्स के क्वेश्चनों में भी प्रैक्टिस लगातार होती रहे। तो आइए आज के टॉपिक्स को देख लेते हैं। आज है 20 जुलाई 2020। आज हम केरल पशु और पक्षी बलि निषेध अधिनियम 1968 के बारे में जानेंगे। भागीरथी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, इसके बारे में जानेंगे। सक्तेंग अभयारण्य भारत, चीन और भूटान के मध्य विवाद का बिंदु। धन्वंतरी रथ के बारे में जानेंगे। भारत के प्रथम प्लाज्मा बैंक के बारे में जानेंगे। और हालिया 2020 में जारी हुआ सूचकांक MPI यानी कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी के बारे में जानेंगे। और बेसिक सब्जेक्ट्स के क्वेश्चनों में आज का टॉपिक हमने चूज किया है जैन धर्म। जैन धर्म आज के टॉपिक को देखने के बाद कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। केरल पशु और पक्षी बलि निषेध अधिनियम 1968 यह चर्चा में क्यों है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केरल पशु पक्षी बलि निषेध अधिनियम 1968 की संवैधानिकता की जांच करने पर सहमति व्यक्त की है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने अपील की थी कि पशु बलि उनकी धार्मिक प्रथा का एक अभिन्न अंग है। तो आइए जान लेते हैं केरल पशु एवं पक्षी बलि निषेध अधिनियम 1968 क्या कहता है। वास्तव में यह राज्य सरकार का यह अधिनियम धार्मिक अनुष्ठानों में पशु पक्षियों की बलि देने को प्रतिबंधित करता है, लेकिन यह व्यक्तिगत उपभोग को प्रतिबंधित नहीं करता। अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों में हम बलि को नहीं दे सकते, लेकिन अगर हम व्यक्तिगत उपयोग करना चाहते हैं तो हमें कोई मनाही नहीं है। साथ ही हम केंद्र सरकार का अधिनियम पशु क्रूरता निवारण अधिनियम भी जान लेते हैं, जो कि 1960 में आया था। केंद्र सरकार का यह अधिनियम कहता है कि धार्मिक कार्यों के लिए पशु बलि को अपराध नहीं माना जाएगा। वहीं राज्य का कानून इस कृत्य को अपराध मानता है। इस प्रकार राज्य का कानून केंद्रीय कानूनों के प्रावधानों को खंडित करता है। जहां एक तरफ 1960 का केंद्रीय अधिनियम पशु वध को अपराध नहीं मानता, वहीं राज्य केरल का अधिनियम धार्मिक अनुष्ठानों में पशु बलि को प्रतिबंधित करता है। यही याचिका सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता दायर की। तो आइए देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इसकी संवैधानिकता की जांच करने के लिए क्यों बोला। क्या यह वास्तव में कहीं संविधान का उल्लंघन करता है और कौन कौन से अनुच्छेद इसमें शामिल हैं? तो आइए देखते हैं। आर्टिकल 14, जैसा कि आपको पता होगा कि आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता। याचिकाकर्ताओं ने यही कहा है कि केरल सरकार का यह जो नियम है संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह सभी धर्मों और राज्यों के लिए समान नहीं है। क्योंकि केंद्र का कानून कुछ कहता है और राज्य का कानून कुछ कहता है। वहीं आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 किसी भी व्यक्ति को धर्म का पालन करने, धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार देता है। और इसी के पीछे तर्क है कि पशु बलि तो धार्मिक प्रथा का एक अभिन्न अंग है। अब एक तरफ धर्म को मानने की हमने आज़ादी दी है संविधान में, और दूसरी तरफ केरल राज्य अधिनियम 1968 में पशु बलि को धार्मिक प्रथा से बैन करके रखा है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील में यह कहा कि यह हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि आर्टिकल 14, 25 और 26 मौलिक अधिकार हैं। आइए कुछ और मुख्य बिंदुओं के बारे में जान लेते हैं। पशुओं के साथ क्रूरता के संबंध में कानून कौन बना सकता है? तो केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें दोनों ही कानूनों को बना सकती हैं, परंतु अगर कानूनों में भिन्नता उत्पन्न होती है तो ऐसे अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रख दिया जाएगा। तो अभी हमने 1968 केरल का अधिनियम को देखा और 1960 केंद्र सरकार के
अधिनियम को देखा। अब क्वेश्चन भी यहीं से निकल के सामने आएगा कि संवैधानिकता को उल्लंघन के आधार पर कौन कौन से अनुच्छेद इससे जोड़े जा सकते हैं और 1968 का अधिनियम क्या है और 1960 का अधिनियम क्या कहता है। तो आइए, नेक्स्ट करंट अफेयर्स उत्तराखंड की एक न्यूज से संबंधित है, जिसको भागीरथी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र यानी कि भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के नाम से जानते हैं। अब यह समाचारों में क्यों रहा, आइए देख लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा भागीरथी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र की अधिसूचना के लिए जोनल मास्टर प्लान को मंजूरी प्रदान की गई। तो आइए देखते हैं कि यह क्या है और यह प्लान कब आया। वास्तव में भागीरथी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2012 को लाया गया था। इसमें बोला गया था कि 2 मेगावाट से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं को, नदी के तल का खनन करने को, भूमि उपभोग में परिवर्तन को सीमित करके संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र की रक्षा कैसे की जाए, इसके लिए यह पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 2012 में जारी किया गया था। लेकिन इसके जारी होने के बाद ही उत्तराखंड सरकार द्वारा इसे विकास विरोधी कहा गया और इसे 2018 में संशोधित दोबारा से किया गया। संशोधनों के अंतर्गत अब यह है कि पर्यावरणीय प्रभावों के यथोचित अध्ययन और राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बाद ही विकास की बात मानी जाएगी। आइए जोनल मास्टर प्लान के बारे में भी जान लेते हैं। इसमें वन्य एवं वन्यजीव, जल प्रबंधन, सिंचाई, ऊर्जा, पर्यटन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़क और अवसंरचना आदि क्षेत्रों में निर्माण कार्य किए जाते हैं और इनके प्रशासन को भी इसी प्लान के तहत देखा जाता है। अब वास्तव में भागीरथी इको सेंसिटिव प्लान को लाने का महत्व क्या है। इससे विकास को बढ़ावा मिलेगा और जो 4 धाम यात्रा है उसमें भी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि उत्तराखंड की इकोनॉमी ज़्यादातर पर्यटन पर ही आधारित है। लेकिन इसके महत्व के साथ साथ इसके कुछ नुकसान भी हैं, जिसकी वजह से इसका विरोध हो रहा है। इसमें कहा गया है कि हिमालयी क्षेत्र अस्थिर हो जाएगा अगर हम जोनल मास्टर प्लान को लागू करते हैं, क्योंकि इसमें खनन और बनावट की कई प्रक्रियाएं होंगी, जिससे हिमालय क्षेत्र को खोदना पड़ेगा और कई जगह निर्माण कार्य करने पड़ेंगे। और यह भी कहा गया है कि हिमालयी क्षेत्र भूकंप क्षेत्र 5 के अंतर्गत आता है। तो आप ये याद रखना, हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में भूकंपीय क्षेत्र 5 को पूछ लिया जाए कि इसमें कौन कौन से क्षेत्र और कौन कौन से राज्य भारत के आते हैं। अधिकांश क्षेत्रों में बर्फ भी होती है और बर्फ पिघलेगी, जिससे नदियों का पैटर्न बदलेगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि अधिकांश महत्वपूर्ण नदियां उत्तराखंड के हिमालयी रीजन से ही निकलते हैं। ये आप कुछ मैप देख सकते हैं, ये इंडिया का मैप है और ये उत्तराखंड की लोकेशन। और ये जो एरिया है ये भागीरथी एरिया कहलाता है। ये देखो सारी की सारी नदी हैं इसमें, और ये केदार वैली। भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के बाद हम भागीरथी नदी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अगर प्रश्न किसी एग्जाम में आएगा तो वो यही पूछ सकता है कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं और किस स्थान पर मिलकर ये रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग आदि का निर्माण करती हैं। इस नदी को किरात नदी भी कहते हैं। देवप्रयाग में यह अलकनंदा के साथ मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। इसका उद्गम स्थल गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर है। यह 25 किलोमीटर लंबे गंगोत्री हिमनद से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं। सहायक नदियों में रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, जाह्नवी, असी गंगा, भीलगंगा और सबसे महत्वपूर्ण अलकनंदा है। देवप्रयाग से पहले अलकनंदा का सफर पंचप्रयाग से होकर गुजरता है। ये पंचप्रयाग विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग के नाम से जाने जाते हैं। और इन सभी स्थानों पर अलकनंदा नदी ही अलग अलग नदियों के साथ मिलकर इनका निर्माण करती है। विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा मिलती है, नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी मिलती है, कर्णप्रयाग में पिंडर और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी। आप ये नंदाकिनी और मंदाकिनी में डिफरेंस याद रखिएगा। और देवप्रयाग में फाइनली भागीरथी नदी से अलकनंदा मिलती है और यहीं से गंगा का सफ़र शुरू होता है। इसके बाद गंगा नदी
उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार आदि राज्यों में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। आइए इस मैप को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी का उद्गम होता है। गंगोत्री, भागीरथी नदी निकलती है। केदारनाथ से मंदाकिनी, और ये मंदाकिनी नदी। चलिए आगे का करंट डिस्कस कर लें। सक्तेंग अभयारण्य हालिया संदर्भों में भारत चीन सीमा विवादों के कारण यह भी सुर्खियों में आ गया। यह किस देश में है? तो आपको कुछ याद आ रहा है किस देश में है? म्यांमार तो हो नहीं सकता, तो हम इसको काट देंगे क्योंकि भारत चीन विवाद से संबंधित बातें हो रही हैं। तो सोच लिया आपने, अब इसका आंसर देख लेते हैं। वास्तव में यह भूटान में स्थित है। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। वर्तमान में चीन ने ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की 98वीं बैठक में इस अभयारण्य में अपना दावा प्रस्तुत किया, लेकिन भूटान सरकार ने इसका विरोध किया। सक्तेंग अभयारण्य के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं, ताकि कहीं और से पॉइंट इस क्षेत्र के बारे में पूछ लिया जाए तो आपका गलत नहीं हो। यह पूर्वी भूटान में स्थित है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। ये भूटान का मैप है, ये चाइना, इंडिया पूर्वी भूटान में स्थित है। देखिए यहाँ पर भारत के अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा भी बनाता है। ये अरुणाचल प्रदेश है। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ नीले चीड़ पाए जाते हैं और काली दुम वाले मैगपई पक्षी पाया जाता है, और इसके साथ ही कई स्थानिक प्रजातियों के लिए भी यह सुरक्षित आवास प्रदान करता है। इसकी स्थापना का उद्देश्य मिगोई, एक यति जैसी प्रजाति का संरक्षण करना है। नेक्स्ट करंट अफेयर संबंधित है कोविड-19 से। आइए एक प्रश्न को पढ़ लेते हैं। कोविड-19 के कारण धन्वंतरी रथ चर्चा का बिंदु रहा के संबंध में क्या सही नहीं है? अब आपको सबसे पहले यही देखना है कि नहीं पूछा गया है या सही पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सही नहीं है। तो आइए ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। इसे तमिलनाडु सरकार ने पल्लवकालीन रथ मंदिर में पर्यटन को दोबारा शुरू करने के लिए प्रारंभ किया। यह कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जारी की गई एक दवा है। थर्ड ऑप्शन, गैर कोविड आवश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाली मोबाइल मेडिकल वैन है। तो अब अपन ऑप्शन को एलिमिनेट करना शुरू करते हैं। अब इसमें बोला गया है कि पल्लवकालीन रथ मंदिर में पर्यटन शुरू करने से संबंधित है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोविड-19 से संबंधित है। और धन्वंतरी रथ, अब इससे आप कंफ्यूज मत करना कि धन्वंतरी रथ है तो हो सकता है कि पल्लवकालीन रथ मंदिर वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये फर्स्ट गलत हो गया। अब फर्स्ट जब गलत हो गया तो अपन ये इसको काट देंगे और इसको काट देंगे। अब अपना बचा बी और सी। तो थर्ड दोनों में है, तो थर्ड को अपन देखने की जरूरत ही नहीं है, थर्ड अपने आप सही हो गया। यह कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। अब इसका पहला पार्ट देखिए, ये भी आप याद रखना, एक क्वेश्चन में कई पार्ट हो सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं से इसका आंसर निकालना है। तो ये तो सही है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए है, लेकिन ये आयुष मंत्रालय द्वारा इसको जारी नहीं किया गया है। तो सेकंड ऑप्शन भी अपना गलत हो गया, तो आंसर क्या हो गया? थर्ड। तो आइए एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। वास्तव में यह गुजरात में अहमदाबाद नगर निगम द्वारा आरंभ किया गया था। धन्वंतरी रथ शहर में लोगों के घरों तक गैर कोविड आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली एक मेडिकल मोबाइल वैन है। ठीक है, मेडिकल वैन है, लेकिन आप यहाँ पे ये याद रखना कि गैर कोविड आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। ये कोविड मरीजों को नहीं देखेगा, जो और कोविड के अलावा कई और बीमारियां होती हैं उनके लिए इसको शुरू किया गया है। धन्वंतरी रथ नामक चिकित्सा वाहनों में अहमदाबाद नगर निगम के शहरी स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सा अधिकारी होंगे, आयुष अधिकारी होंगे, चिकित्सा सहायक होंगे और नर्सिंग स्टाफ होंगे। तो आप ये याद रखना कि इसको अहमदाबाद नगर निगम ने शुरू किया है, और वो भी किसके लिए? गैर कोविड आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कोविड-19 से ही संबंधित है। अभी हाल ही में आपने न्यूज़ सुनी होगी कि भारत के प्रथम प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया, तो इसी के संबंध में एक क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि पूछा क्या गया है, सही या गलत। तो सही पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ लेते हैं। केवल
18 से, जब भी कभी ऐसे शब्द आ जाएं केवल, कोई नहीं, ऐसे सब, तो वहाँ थोड़ा रुक के सोचना चाहिए। हो सकता है कि कुछ पूछा जाए और आप कुछ लगा दो। तो केवल 18 से 60 आयु वर्ग के लोग ही प्लाज्मा दान कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह होगी कि दाता का वजन कितना होना चाहिए, 50 से कम ना हो। ठीक है। नेक्स्ट, प्रसूति महिलाओं के प्लाज्मा को कोविड-19 के उपचार हेतु लेने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। अब अगर अपन थोड़ा सा सोचेंगे तो अगर कोई प्रेग्नेंट वोमेन है तो अगर उससे हम प्लाज्मा निकालेंगे तो हो सकता है कि महिला को और शिशु को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, तो हम इसको काट सकते हैं थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के। अगर हमने सेकंड वाला काट दिया ऑप्शन तो फिर बी हमारा कट गया और सी कट गया, अब बचा ए और डी। थर्ड ऑप्शन देखो दोनों में है, तो दोनों, थर्ड तो सही हो गया, यह दिल्ली में स्थापित है, ठीक है, और ए, तो इसका ए भी सही है। आइए अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। कोविड-19 के इलाज के लिए यकृत एवं पित्त विज्ञान ILVS दिल्ली द्वारा इसे स्थापित किया गया है। यह प्लाज्मा बैंक एक ब्लड बैंक की भांति कार्य करेगा। ये देखिए तस्वीर में आप देख सकते हैं दिल्ली प्लाज्मा बैंक। अब इसमें डोनेट कौन कौन कर सकता है, ये हमें याद रखना पड़ेगा कि डोनेट कौन कौन कर सकता है और कौन कौन नहीं कर सकता। कोविड-19 संक्रमण से ठीक हुए मरीज 14 दिनों के बाद अपना प्लाज्मा दान कर सकते हैं। 18 से 60 आयु वर्ग के बीच का होना चाहिए और उसका वजन 50 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ प्रसूति महिलाएं जो हैं, प्रेग्नेंट वोमेन हैं, वो डोनेट नहीं कर सकती। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, बीपी, हाई बीपी, किडनी, हृदय रोग और कैंसर से संबंधित व्यक्ति भी डोनेट नहीं कर सकते। प्लाज्मा दान में केवल प्लाज्मा निकाला जाता है, ना कि बाकी के घटक। प्लाज्मा दान प्रति 2 सप्ताह में हम कर सकते हैं, जबकि रक्तदान में कम से कम 3 माह का गैप होना चाहिए, तो इसे हम प्रति 2 सप्ताह में डोनेट कर सकते हैं। रक्त में RBC, WBC और प्लेटलेट्स होती हैं, जबकि प्लाज्मा सहित कई घटक होते हैं, और प्लाज्मा डोनेशन में हम केवल प्लाज्मा ही निकालते हैं। ये देखिए प्लाज्मा हल्का सा येलो कलर का होता है। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालिया में जारी हुआ MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यानी कि बहुआयामी गरीबी, तो ये चर्चा में क्यों है। सबसे पहले एग्ज़ाम की दृष्टि से हमें ये याद रखना होगा कि इसको जारी कौन करता है। इसको जारी OPHI और UNDP के द्वारा किया जाता है। UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और OPHI ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल। सूचकांक के मुख्य बिंदु क्या रहे, आइए देख लेते हैं। लगभग 1.3 बिलियन लोग अभी भी बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं, और बच्चों में अगर यह देखें तो यह दर उच्च है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों, युवाओं या बुजुर्गों में MPI का रेशियो कैसा है, तो हम बताएंगे कि बच्चों में यह दर सबसे उच्च होती है। 644 मिलियन लोग ऐसे हैं जो इसका शिकार हैं। अगर हम क्षेत्र के हिसाब से आकलन करते हैं तो सब सहारा अफ्रीका में करीब 558 मिलियन लोग और दक्षिण एशिया में 530 मिलियन लोगों के साथ यह क्षेत्र सबसे ज़्यादा गरीबी को झेलता है। भारत ने, अब भारत की बात भी कर लेते हैं, भारत ने 270 मिलियन ऐसे गरीबों की कमी की है अपनी सुधार एवं उचित नीतियों की वजह से, और ये आंकड़ा कब का है, 2005 से लेकर 2016 तक का, मतलब एक दशक का। आइए इसके कुछ मीजर्स को देख लेते हैं कि आखिर ये कैलकुलेट कैसे करता है गरीबी को। तो इसके 3 डायमेंशन होते हैं, आप ये याद रखना। अगर वो पूछे कि MPI 2020 में कितने मीजर्स को देखा गया, तो 3 डायमेंशन को देखा गया। सबसे पहले हेल्थ को देखते हैं, एजुकेशन को देखते हैं और लिविंग स्टैंडर्ड को देखते हैं। हेल्थ में हम पोषण को देखते हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी को देखते हैं, और एजुकेशन अगर देखें तो ईयर ऑफ स्कूलिंग देखते हैं, कितने साल वो स्कूल में रहा। स्कूल की अटेंडेंस देखी जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूल में एडमिशन ले लिया उसके बाद बच्चा स्कूल जा ही नहीं रहा है। और कुछ हाउस होल्ड स्तर पर लिविंग स्टैंडर्ड भी हैं, जैसे कि कुकिंग फ्यूल कौन सा यूज कर रहा है, क्या आज भी वह
गोबर की खाद या लकड़ी वगैरह यूज कर रहा है, उसके यहाँ स्वच्छता कैसी है, ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था है कि नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंची कि नहीं पहुंची, हाउसिंग की व्यवस्था है कि नहीं है, एसेट्स वगैरह, उसके पास संपत्ति में क्या क्या है जो कि उसकी जीवन को आसान बनाए। तो आइए इसको एक मैप के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे कि अभी अपन ने डिस्कस किया कि हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को देखते हैं, ये भी अपन ने देखा। आप चाहें तो इसको पॉज करके देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए आज के इतिहास के टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। आज के टॉपिक में हमने जैन धर्म को उठाया है और जैन धर्म से जुड़े सभी तथ्यों को जानेंगे, ताकि किसी भी एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको सॉल्व कर पाएं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन के माध्यम से जैन धर्म को समझेंगे। जैन धर्म के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो अब हमें क्या निकालना है? असत्य। आइए पढ़ते हैं। जैन धर्म में पूर्व जन्म को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट, कैवल्य द्वारा सुख दुख पर विजय प्राप्त करने के कारण महावीर, जिन और उनके अनुयायी जैन कहलाने लगे। अब ये तो सही है, ठीक है, और जैन धर्म में पूर्व जन्म को भी स्वीकार किया गया है, ये भी सही है। अभी अपन ने 18 जुलाई के करंट अफेयर्स में इसको समझा हुआ था, आप चेक कर सकते हैं जाकर। महावीर ने जैन धर्म के व्रतों में पहला व्रत ब्रह्मचर्य का जोड़ा। अब ये पहला, दूसरा, तीसरा, जब भी कभी ऐसे वर्ड आ जाएं तो आपको वहां थोड़ा रुक जाना है और सोचना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ गलती कर दें। जैन अनुयायियों के संघ में स्त्री और पुरुष दोनों को स्थान दिया गया, इसमें कोई कमी नहीं, ये भी सही है। जैसे कि बौद्ध धर्म में और स्त्री और पुरुष को स्थान मिला था, वैसे ही जैन अनुयायियों में भी दोनों को रखा गया। तो अब ये तीन सही हो गए, तो अपना गलत कौन सा हो गया? ये वाला, क्योंकि ये पहला पंचव्रत नहीं है। अभी हम देखेंगे कि पंचव्रत कितने हैं जैन धर्म में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया? सी, क्योंकि यही गलत है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम महावीर स्वामी के बारे में जानेंगे। पार्श्वनाथ के बाद, जो कि 23 में थे और बनारस में जन्मे थे, के बाद यह महावीर 24 में तीर्थंकर हुए और ये वैशाली में सिद्धार्थ और त्रिशला के यहाँ पैदा हुए। उनके फादर का नाम है और ये उनकी मदर का नाम है। बिंबिसार के साथ इनके मधुर संबंध हुआ करते थे। 30 वर्ष की आयु में ये तपस्वी बन गए और 42 वर्ष की आयु में उन्होंने कैवल्य या जिन या विजेता बने। इन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, इसलिए जीत के माध्यम से इन्हें जिन कहा जाने लगा। कौशल, मगध, मिथिला, चंपा में इन्होंने अपने शिक्षाओं का प्रसार किया। राजगीर में इनकी मौत हो गई, जिसके संबंध में कुछ विवाद हैं। आइए, और ये महावीर स्वामी की आप पिक्चर को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको मिलता रहे। अब इसके बाद हम जान लेते हैं कि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जैन सम्मेलन कब हुआ, सेकंड जैन सम्मेलन कब हुआ, टोटल कितने हुए, उनके क्या परिणाम निकले। तो आइए आज हम यही देख लेते हैं। फर्स्ट सम्मेलन जो कि 300 BC में हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ, यानी कि मौर्य वंश के दौरान हुआ। कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। इसके परिणाम क्या निकले? 12 अंगों का संपादन किया गया। इसमें स्थूलभद्र और संभूति जैसे विद्वान शामिल थे। इसी समय एक कहानी आती है कि 12 वर्ष तक का अकाल पड़ गया था मगध में, जिससे परेशान होकर भद्रबाहु समेत कई जैन विद्वान दक्षिण की तरफ चले गए थे। जब वह वहां से वापस पाटलिपुत्र लौटे तो उन स्थानीय लोगों में और इनके बीच में मतभेद हो गया। तब जाकर श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर जो वस्त्र नहीं पहनते, के मध्य इनका विभाजन हो गया। सेकंड जैन सम्मेलन 513 AD में हुआ। कहाँ हुआ? बल्लभी, गुजरात में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? ये क्वेश्चन आप याद रखना, कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है कि देववर्दी क्षमा श्रमण में इसके अध्यक्ष थे।
और इसका परिणाम क्या निकला, इसमें आगम ग्रंथों का संकलन किया गया। आगम ग्रंथ क्या होते हैं हम अगली स्लाइड में देखेंगे। जैन धर्म के 5 नैतिक सिद्धांत हैं: अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य या अपरिग्रह। अहिंसा ना करना किसी भी जीव के साथ, सदैव सत्य बोलना, आस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य मीन्स आकस्मिक सुखों में संयम रखना, अपरिग्रह यानी कि धन संपत्ति का लालच नहीं करना, जितनी आवश्यकता है उतना ही धन कमाना और जीवन यापन करना। जैन धर्म में नैतिकता, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जैन धर्म त्रिरत्न, 3 रत्नों के रूप में जाने वाला एक मार्ग प्रदान करता है। क्या है यह? सम्यक दर्शन यानी कि सही विश्वास रखो, सम्यक ज्ञान सही ज्ञान रखो, सम्यक चरित्र सही आचरण रखो। अब अगर किसी एग्जाम में ये 3 देकर पूछ लिया जाए कि किससे संबंधित हैं और ऑप्शन दे दिया जैन, बौद्ध, हिंदू या ईसाई से, तो हम लगा देंगे कि जैन धर्म से संबंधित है। इस प्रकार मोक्ष की प्रक्रिया इन 3 तथ्यों के समन्वय पर टिकी हुई है। आइए कुछ और लेते हैं। कुछ परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि इसके बाद आप जैन धर्म से संबंधित आया हुआ कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। जैन धर्म में पूर्व जन्म का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो पूर्व जन्म को मानते थे। कैवल्य द्वारा सुख दुख पर विजय प्राप्त करने के कारण ही महावीर जिन और उनके अनुयायी क्या कहलाए? जैन। महावीर ने जैन धर्म के 5 व्रतों में से 5वां व्रत जो है वो कौन सा है? ब्रह्मचर्य, उसको जोड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन में अपना पहला था इसलिए वो गलत हो गया था, तो इन्होंने 5वां व्रत जोड़ा और 4 व्रत पहले से ही शामिल थे। जैन अनुयायियों के संघ में स्त्री और पुरुष दोनों को स्थान दिया गया था। जैन धर्म में सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए हैं। मोक्ष पाने के लिए कर्मकांडीय अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि समकालीन समय में प्रचलित था कि अगर मोक्ष पाना है तो दान धर्म कर्मकांड करो। इन्होंने एक सिंपल सा रास्ता बताया कि इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है मोक्ष पाने के लिए। कुछ प्रमुख जैन कवियों को भी देख लेते हैं। स्वयंभू, पुष्पदंत, आचार्य हेमचंद्र जी, इनको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसी भी एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। सोमप्रभ सूरी जी। जैन साहित्य बहुत विशाल है, अधिकांश में वह धार्मिक साहित्य ही है जो कि संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में यह साहित्य लिखा गया है। जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग आगम के नाम से जाना जाता है, जो कि 46 इनकी संख्या है। दिगंबरों के प्राचीन साहित्य की भाषा कौन सी थी? सौरसेनी। और उन्होंने कौन सी भाषा यूज करी? संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। आगम ग्रंथ काफी प्राचीन है, जिनकी संख्या 46 है और कब संकलित किए गए थे? सेकंड जैन सम्मेलन में, जो अपन ने पिछली स्लाइड में पढ़ा। तथा जो स्थान वैदिक साहित्य क्षेत्र में वेद का और बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक का है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वही स्थान जैन धर्म में आगम ग्रंथ का है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि बौद्धियों की तरह जैन लोग भी आरंभ में मूर्ति पूजक नहीं हुआ करते थे, बाद में ये तीर्थंकरों की पूजा करने लग गए। तो अगर ऑप्शन में किसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है कि बौद्धियों की तरह जैन लोग आरंभ में मूर्ति पूजा करते थे, तो वो गलत होगा। वो आरंभ में नहीं करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने शुरुआत करी। आइए नेक्स्ट को देख लेते हैं। अब देवताओं के बारे में इनका क्या विचार था? जैन धर्म में देवताओं को स्वीकार किया गया। इन्होंने माना कि देवता हैं, परंतु उनका स्थान कैसे है? जिन से नीचे रखा गया है, अर्थात जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो उनके नीचे ईश्वर को रखा गया है, लेकिन ये इग्नोर नहीं करते। तो अगर ऑप्शन जैसे कहीं एग्जाम में बनता है कि ईश्वर के कि देवताओं को मानते थे, ये देवताओं को मानते थे, तो हाँ ये मानते थे। 5वीं सदी में कर्नाटक में स्थापित जैन मठ बसादी कहलाते थे। ये आपको अलग से पॉइंट याद रखना है कि बसादी प्राचीन काल में
क्या हुआ करते थे, तो आप बता देंगे कि 5वीं सदी में यह जैन मठ हुआ करते थे। जैन धर्म में कृषि और युद्ध दोनों वर्जित हैं, क्योंकि दोनों में ही जीवों की हिंसा होती है। फलतः जैन धर्मावलंबियों ने कौन सा रास्ता चुना? व्यापार का और वाणिज्य का। जैन धर्म में जिन विजेताओं से तात्पर्य, ये जो शब्द है इसके क्या क्या तात्पर्य हैं ये अपन देख लेते हैं। जिन्होंने अपनी राग द्वेष इंद्रियों पर विजय अर्जित कर ली हो वो क्या कहलाता है? जिन। और तीर्थंकर किसे कहते हैं? वह पूर्ण पुरुष जो संसार रूपी भवसागर से पार उतारता है, जैसे महावीर, ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। ठीक है, और बाकी के 24 तीर्थंकर, इन्होंने क्या किया? संसार को भवसागर से पार उतारा, इसलिए उनको तीर्थंकर कहा गया। निर्ग्रंथ, जिसकी विषय वासना रूपी ग्रंथियां खुल जाती हैं वे निर्ग्रंथ कहलाते हैं। मतलब ग्रंथि किसी भी ग्रंथि या गांठ में ना बंधे हों, ठीक है, स्वतंत्र हों। केवली, जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों का ज्ञाता होता है उन्हें क्या कहते हैं? केवली। जैसे कि सर्वज्ञ, यानी कि सभी कुछ जानने वाला। जैन धर्म से जुड़े कुछ अन्य शब्दावलियों को भी देख लेते हैं, जैसे शादवाद, पुद्गल यानी कि अणु, अनेकांतवाद आदि जैन धर्म से संबंधित हैं। अब किसी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि शादवाद, पुद्गल और अनेकांतवाद किससे संबंधित हैं और ऑप्शन हो जैन, बौद्ध, तो अपन जैन को लगा देंगे। नेक्स्ट स्लाइड 24 तीर्थंकरों से संबंधित है और उनसे जुड़े चिन्ह। उनसे जुड़े चिन्ह किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि महावीर स्वामी का चिन्ह कौन सा था या पहले तीर्थंकर कौन से थे। तो ये आपको मैंने लिस्ट दे दी है, आप यहाँ से देख सकते हैं। कुछ बेसिक अपन डिस्कस कर लेते हैं कि ऋषभनाथ पहले तीर्थंकर थे, कौन से थे? फर्स्ट। और इनका चिन्ह कौन सा था? बैल। अजीतनाथ, इनका हाथी था। और 19वें तीर्थंकर जो थे मल्लीनाथ, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है, विवाद है कि ये महिला थे और इनका चिन्ह क्या था? कलश। 23वें तीर्थंकर को देख लेते हैं जो कि पार्श्वनाथ थे और इनका चिन्ह था सर्प। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे और इनको सिंह यानी कि शेर इनका चिन्ह था। अब ये स्लाइड इतनी इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं से आपको क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। उनका चिन्ह कौन सा था? बैल। दूसरे कौन थे? अजीतनाथ, चिन्ह हाथी। एकमात्र महिला जिनको इतिहास में महिला का दर्जा दिया जाता है, भले ही मान्यता ना हो। तो ये कौन सी थी? 19 या मल्लीनाथ इनको कहते थे, इनका कलश था। इसके बाद 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? महावीर, और इनका चिन्ह कौन सा था? सिंह। इससे पहले कौन हुए महावीर के पहले? तो अपन बता देंगे कि पार्श्वनाथ हुए। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति होती है। अगर आप हमसे टेलीग्राम, इंस्टा और फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक में जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर डेली क्विज के रूप में महत्वपूर्ण प्रश्नों को दिया जाता है और भी कई आईएएस, पीसीएस या कई एग्जाम से जुड़ी हुई सामग्री आपको उधर मिल जाएगी। थैंक यू।